नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और पिछले कई दिनों से हम शनि की चर्चा कर रहे हैं। शनि एक बहुत गहरा विषय है और हमारा शनि वो नहीं जो डराता है। हम ना साढ़े साती के नाम पर ना अष्टम के नाम पर व्यक्तियों को बरगलाते हैं और फिर पूजा पाठ की बात करते हैं। हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि शनि जो है वो बड़ा गहरा विषय है और वो आपको सही मार्ग पर लाना चाहता है। पूजा पाठ तो होती है, लेकिन आपका भीतर जो आंतरिक अगर परिवर्तन नहीं हुआ, ऊपर से आप माला जपते रहे तो उसका फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज शनि का बात ना करके विषयांतर करके एक और प्रश्न है जो मेरे जहन में, दिमाग में बहुत सालों से है और मुझे उसका कुछ अपने हिसाब से उत्तर भी मिला है। तो आज हम बात करना चाहते हैं, थोड़ा अलग विषय हो जाएगा, लाइट विषय हो जाएगा। चर्चा तो शनि की ही होगी इस कार्यक्रम में। वैसे भी शनि अनंत, शनि कथा अनंत, ऐसा ही मामला है इसका। तो शनि की कथाएं बहुत हैं, तो हम कथाओं की बात ना करके और बात करेंगे। लेकिन आज हम विषय हमारा जो है, जो ग्रह मैत्री है, उस पर हमें कुछ ज़्यादा पढ़ने लिखने को नहीं मिलता, लेकिन प्रत्येक कुंडली में ग्रह मैत्री की गणना होना अनिवार्य है। उसकी हम चर्चा करेंगे। और हर बार की तरह हमारे साथ कविता चैतन्य हैं, जो ज्योतिष में बहुत पारंगत हैं और यूनिवर्सिटी से इन्होंने डिग्री ली है। मैं बार बार बोलता हूँ, इसलिए ऐसा बोलता हूँ क्योंकि डिग्रियाँ तो बढ़ती फिर रही हैं। जैसे कोई बतासे बाँट रहा हो, ऐसे डिग्रियाँ मिलती हैं। तो उसमें से चंद लोग हैं जो बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ के आए हैं, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ के आए हैं। तो उसके लिए ग्रेजुएट होना भी अनिवार्य है और आपका मैथमेटिक्स भी अच्छा होना चाहिए। तो ये ज्योतिष और वास्तु दोनों में पारंगत है। प्रश्न इनका विशेष विषय है और हर बार की तरह आज भी हमारे साथ हैं। तो इनके पहले प्रश्न और मेरे उत्तर निस्संदेह आपको रोमांचित करेंगे। सर, पिछले कुछ समय से हम शनि के बारे में चर्चा कर रहे हैं, पर आज आपने बिल्कुल अलग ही विषय ले लिया है, नैसर्गिक मैत्री का। तो ज़रूर इसको आपके जहन में ये बात आई है तो कुछ राज ही होगा। पर एक विचार उठ रहा है कि इन सब बातों का आप सोचते कैसे हैं, आप समय कैसे निकाल लेते हैं अपनी इतनी व्यस्तता के बीच में से? पहले तो ये बताइए। देखिए ना, कथा थोड़ी पुरानी है। मेरे ज्योतिष में शौक 50 साल पुराना है जी। उसके बाद फिर दिल्ली आए, वो 40 साल से ऊपर हो गए। तो उस ज़माने में मैं ग्वालियर से हूँ, तो वहाँ पर आप भी ग्वालियर से जी, हैं ना? मैं भी ग्वालियर से हूँ। और ग्वालियर का होने का बड़ा फ़क्र है हमको। लेकिन वहाँ की किताबें नहीं मिलती थी। ज़्यादातर ज्योतिष में किताबें थी भी नहीं, मिलती भी नहीं थी, इतनी चर्चा भी नहीं होती थी। चर्चा भी नहीं होती थी। जी हाँ। और ज्योतिष जितना अभी चर्चा में है ऐसा था भी नहीं। मैं जब ज्योतिषी होना चाह रहा था तो मेरा एक दोस्त बोलता था, कहाँ अपनी वकालत को छोड़ के ज्योतिषी हो रहा है, 1.25 रुपये का ज्योतिषी हो जाएगा। तो ज्योतिषी को 1.25 रुपये से ज़्यादा मिलता भी नहीं था। सच में नहीं मिलता था। तब ज्योतिष मांगते भी नहीं थे ज्योतिषी, जो किसी ने दक्षिणा दे दी वो ले लिया। करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। तो उन दिनों मेरा शौक था, तो कुछ किताबें, अच्छा दूसरा, किताबें खरीदने की हमारी हैसियत भी नहीं थी। ऐसा भी नहीं कि हम खरीद लेते, हम मिलती और जगह मिलती होंगी तो इतना परवाह भी नहीं की, तो खरीद सकते भी नहीं थे। लेकिन मेरे मामा जी हैं, उनको शौक़ है, अब 95 के हो गए जी। उनको शौक़ है, शौक़ था, अब भी है, एस्ट्रोलॉजिकल मैगज़ीन पढ़ने का, जो बेंगलोर से छपती थी और वी रमन उसके वो थे। हाँ। बहुत अच्छी मैगज़ीन थी। तो उनके पास काफ़ी रखी हुई थी। तो करीब 20 साल की मैगज़ीन, पुरानी वाली। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके वो सारी को ले गया था। जी। तो फिर उनको मैंने बाइंड कराया किताब के रूप में। जी जी। उनको पढ़ता था तो वो समझ में नहीं आती थी।
शायद उस वक्त वो इकलौती मैगजीन थी जिसमें मतलब हाँ, अच्छे से वो मेरे चर्चा को होती वो थी समझ में नहीं ज्योतिष आती थी, और वो थी भी वो साउथ इंडियन के स्टाइल से, की। जी हाँ। मुझे तो नॉर्थ इंडियन भी नहीं आता था। एक्चुअली मेरा कोई गुरु ज्योतिष में है भी नहीं, अच्छा, आपको जान के ताज्जुब होगा। आपने मेरा खुद ही अध्ययन किया है सर? हाँ, मैंने खुद ही अध्ययन किया है। जी और जब मैं ज्योतिष सीखने गया 2-4 लोगों के पास, जी उन्होंने सिखाया ही नहीं। तो एक ने तो बोला कि ज्योतिषी विद्या गारुड़ी विद्या पिता पुत्र ना देते, जी जी कि ज्योतिष जो है बड़ा गहन विषय है, बाप बेटे को नहीं देता तो मैं तुम्हें कैसे दे दूँ। लेकिन उस आदमी ने श्लोक आधा पढ़ा, उसका जो दूसरा पार्ट है कि अगर पुत्र लायक नहीं है तो उसको नहीं देता, शिष्य को दे देगा। जी जी बिल्कुल। उसने आधा श्लोक पढ़ के मेरे को भगा दिया। तो बाद में जब मेरा नाम हुआ तो मैंने उससे पूछा, तो मैंने कहा आपने भाई साहब हमको सिखाया नहीं। बोले मुझे डर था कि तुम सीख जाओगे। मैं सीख तो मैं गया, अगर तुमने मुझे सिखाया होता तो मैं दुनिया में तुम्हारा नाम रोशन करता। बिल्कुल। और वो सज्जन रहे नहीं तो उनकी बात नहीं। तो जब ऐसी स्थिति हो तो किताबों में समझ में आए नहीं, जी, कोई बताने वाला हो नहीं। जब भी ज्ञान की चर्चा होती है तो उस गुरु की चर्चा तो साथ में होती ही है ना। मैं थोड़ा सा अनलक्की था। तो ऐसा नहीं है कि बिना गुरु के आप सीख नहीं सकते, क्योंकि जो पहला व्यक्ति होगा उसका गुरु कौन होगा? उसका तो कोई गुरु नहीं होगा ना। जी जी बिल्कुल। तो कोई पहला व्यक्ति होगा तो उसका गुरु होगा, तो परमात्मा होगा। तो गुरु भीतर ही वह है, ये गुरु सबके भीतर है। जी तो बस मैं स्वतः की प्रेरणा से शुरू हुआ। तो फिर मैं दिन रात सोचा करता था। तो मैं एक जगह चला जाता सुबह उठ के, वहाँ किससे मिलता जुलता नहीं था। मेरे बहुत यार दोस्त थे, जी उनसे मिलना जुलना बंद कर दिया था मैंने। और मैं जाके चला जाता था कहीं भी दूर दराज जगह पर, वहाँ बैठ के आकाश दिखता रहता था। शाम को घर आता था खाना वाना खाने, तो वहाँ दिखता रहता था। तो बस उन्हीं दिनों में दिमाग चलते 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 फिर एक दिन ग्रह में सर, आपने अपने ग्रह मैत्री की बात की, नैसर्गिक ग्रह मैत्री जो हर कुंडली में फिक्स है ग्रहों का, जैसे कि सूर्य का मंगल, बृहस्पति, चंद्रमा, ये मित्र है। तो इस ग्रह मैत्री को कुंडली में किस तरह देखें, किस तरह ये निर्धारित की गई है और किस तरह इनका आपस में तालमेल देखा जाए कुंडली में? इसके लिए कोई विस्तृत चर्चा नहीं है किसी भी क्लासिकल बुक में, या किसी भी कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह होते हैं उनमें कभी सुना नहीं इस बारे में? ठीक बात है। तो ग्रह मैत्री जब मैं पढ़ता था तो कुंडलियों में तो होती है, ग्रह मैत्री भी होती है, तात्कालिक मैत्री भी होती है, पंचदा मैत्री भी होती है। वो तो एक पेज उसका परमानेंट है हर गणना में, जी हाँ। चर्चा नहीं होती। तो मैं सोचता था, तो मेरी व्याख्या जो है मैं आपको बताता हूँ। इस दुनिया में ज्योतिष ना दो तरह का ज्योतिष है। एक ज्योतिष जो है वो यूनिवर्सल ज्योतिष है, जो हर किसी पे एप्लीकेबल है। जैसे हम कलयुग में है तो कलयुग हर किसी के लिए है। जी बिल्कुल। किसी आदमी के लिए घोर कलयुग हो सकता है, जी और किसी आदमी के लिए घोर मतलब सतयुग हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन सामान्यतः कलयुग है। जी हाँ। ठीक। तो ज्योतिष कुछ लोग तो मेरे हिसाब राजयोग से, हो गए और कुछ हाँ, लोग बहुत परेशान हैं। तो मेरे हिसाब से दो तरह का ज्योतिष है। एक सार्वजनिक है जो सब पर व्याप्त है, जी और एक व्यक्तिगत है। तो पहले हम इसको लेते हैं, हालांकि इस तरह का डिवीज़न कहीं आपने ना सुना होगा, मैं पहला आदमी जो बोल रहा हूँ। बिल्कुल। एक वो ज्योतिष है जो सब पे है। मतलब मान लीजिए अब जैसे जाड़े का महीना शुरू हो रहा है, जी जाड़ा सबको लगने वाला है। ठीक बात है। किसी आदमी को कितना लगता है, कोई पाले में मर जाता है। जी हाँ। किसी के लिए जाड़े में विवाह हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, एक आदमी पाले में मर गया। तो ज्योतिष दो तरह का ज्योतिष है, एक सब तरफ है, जी हाँ। एक व्यक्तिगत है। तो जब हम ग्रह मैत्री की बात कर रहे हैं, परमानेंट फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं, जी तो वो परमानेंट सबके लिए है, यूनिवर्स के लिए है, जी हाँ। और कुंडली में अलग अलग है। ठीक ऐसे ही है ना, जी सर। हर कुंडली में अलग है। तो पहले परमानेंट की बात करते हैं। जी हाँ। अगर हम परमानेंट की बात करेंगे तो हमको जो टेम्परेरी फ्रेंडशिप है या पंचथा जो है,
वो दोनों अपने आप उभर के आएंगी और दोनों को निकालना नहीं पड़ेगा। जी मतलब एक को साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, ऐसा बोलते हैं। तो अब इसको थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए कोई विचार है, कोई नया विचार आ रहा है इस दुनिया में, कई विचार आते हैं। जी बिल्कुल। कम्युनिज्म एक विचार आया, फिर सोशलिज्म विचार आया, जी आजकल जो है डिजिटलाइजेशन एक विचार है, जी कुछ साल पहले कंप्यूटर एक विचार था, जी बिल्कुल। सोशलॉजी विचार है, और दूसरा ये जो है कैपिटलिज्म एक विचार है। दुनिया में विचार बदलते रहते हैं ना। जी बिल्कुल। डेमोक्रेसी एक विचार है, जी पहले राजतंत्र था। तो ये कैसे दुनिया में आते हैं। तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा किसी का दुश्मन नहीं है, चंद्रमा के बहुत दुश्मन है। बिल्कुल। चंद्रमा या तो मित्र है या चंद्रमा सम है, सम है। जी राइट। बिल्कुल। तो मन जो है, मन किसी का, विचार जो है, मन से विचार है, विचार किसी का दुश्मन नहीं है। विचार के दुश्मन 100 हो सकते हैं। आप मेरे विचार के दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन विचार तो विचार है। बिल्कुल। एक बच्चा है, विचार बच्चा है। जी जी एक बच्चा कुछ करता है, तो बच्चा थोड़ी दुश्मन है आपका। आप हो सकते हैं उसके व्यवहार से दुश्मन, उसके खिलाफ हो सकते हैं, डांट सकते हैं। तो बच्चा तो कुछ नहीं कर रहा, वो सम है। वो थोड़ी देर बाद फिर या वैसे ही या दो उसका दिन विचार रोक के फिर आपको, वैसे या normal हो उसकी जाएगा। हंसी आपको अच्छी लग रही है, उसका रोना आपको बुरा लग रहा है, लाइक दैट। तो वो सम है या मित्र है। बिल्कुल। तो चंद्रमा विचार हुआ, थॉट हुआ। जी चंद्रमा के पास कोई विचार आता है, मान लो कि एक नया स्टार्टअप शुरू करते हैं, एक बात की बात करें एग्जाम्पल के लिए। अब वो 2 तरह से इसको ले सकते हैं। मान लीजिए उसके 8-9 मित्र हैं, ऐसे पकड़ लें, जी या वो 8-9 खुद ही है, दोनों ही बातों से। तो मान लीजिए उसके 8-9 मित्र हैं। जी एक उसका जो मित्र है वो बुध है, मरकुरी, चंद्रमा का जी मित्र नहीं है, लेकिन उसको पसंद नहीं करता है, लेकिन वो उसके आसपास है, उसकी बात सुनता है। बुद्धि जो है मन की बात सुनती है, ऐसे पकड़ो। बुद्धि को रिप्रेजेंट कर रहा है बुद्ध, और चंद्रमा रिप्रेजेंट कर रहा है विचार को। तो विचार जैसे कोई आएगा, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, या बुद्ध होगा, या बुद्ध पकड़ दो, तो बुद्ध उस विचार को कि बिल्कुल बाल की खाल निकालेगा। जो उसको देखेगा कि यार ये विचार क्या कह रहा है। अगर मान लो उसको विचार समझ में आ जाए, उसकी बुद्धि को, तो उसके तर्क को, उसकी लॉजिक को, तो कहेगा यार तेरा विचार तो ठीक है, बिल्कुल। यू आर थिंकिंग करेक्टली, तो ये बात में तो दिक्कत नहीं है। तो इस विचार को आगे बढ़ाया जा सकता है। जी जी तो जो मन का विचार था, बुद्धि उसको आगे बढ़ाने में मदद करना चाहती है। अब लेकिन दोनों नहीं कर सकते, इस विचार को इस्टेब्लिश कर दें इस दुनिया में, ऐसा हो नहीं सकता। अब वो बोलता है, बुद्ध बोलता है कि भाई ऐसा करते हैं, मेरा मित्र जो है शुक्र है, बुद्ध का मित्र शुक्र है भी। वो कह रहा है मेरा मित्र शुक्र है, जो उसकी मार्केटिंग कर सकता है, जो उसका ब्यूटिफिकेशन कर सकता है, जी जो उसको प्रेजेंटेबल बना सकता है। बिल्कुल। मेरे से बात नहीं बनेगी, तेरा विचार है ठीक है, इस विचार को मेरी बुद्धि कहती है विचार सस्टेनेबल है, जी विचार आगे बढ़ सकता है, लेकिन मैं नहीं बढ़ा सकता, मेरे को उसका ब्यूटिफिकेशन नहीं आता। कोई सपोर्टिव चाहिए। ऐसा कि उसको ऐसा है, किसी जैसे आजकल जो सामान आता है तो कितना बढ़िया से आता है, गिफ्ट देते हैं आप, कितनी बढ़िया से गिफ्ट देते हैं उसको, क्या क्या नहीं करते। तो कहता है इसका ब्यूटिफिकेशन मेरे को नहीं आता, तो मैं शुक्र से बात करता हूँ। अपने विचार को कैसे प्रेजेंट करना वो शुक्र का काम है। शुक्र का काम है। तो शुक्र से बोलता है, तो शुक्र कहता है कि यार ये तो मैं कर दूंगा, मेरे बाएं हाथ का काम है, लेकिन मेरे करने से क्या होगा, इसमें फोर्स कहाँ है, इसमें एनर्जी चाहिए, ये विचार, वरना हम तीनों के बीच में रह जाएगा। तो एनर्जी कौन देगा? मंगल। करेक्ट। तो अब मंगल जो है शुक्र से भी सम है, चलेगा, शुक्र से उसकी दोस्ती है, मंगल और शुक्र की दोस्ती है कि नहीं है? मैन कम फ्रॉम मार्स, वीमेन कम फ्रॉम वीनस। मंगल शुक्र की दोस्ती नहीं है सर। ना दोनों सम है, स्त्री पुरुष के बिना चलता नहीं कुछ भी। पर है तो शत्रु नहीं, शत्रु नहीं है, उनसे दुनिया का संचालन होता है। पुरुष पृथ्वी, जो पृथ्वी पुरुष प्रकृति जो है,
जी। शुक्र जो प्राकृतिक है और मंगल जो है फोर्स है। हाँ जी। तो उन दोनों का मिलान होगा, तो उनका जब मिलान होगा तो कहता है मेरे पास फोर्स जो है मंगल, तो लेकिन जो मंगल है वो चंद्रमा का मित्र है। जी हाँ। चंद्रमा के विचार को आगे बढ़ाना चाहता है। शुक्र से सुन के कहता है कि ठीक है, तुम्हारे बात तुम, चंद्रमा की तो बुध से दोस्ती भी नहीं है। बुध चंद्रमा का दोस्त कब है ना, शुक्र चंद्रमा का दोस्त है, दोनों उस तरह के दोस्त नहीं है ना, लेकिन विचार के साथ एग्री कर जाते हैं ना। जी। ऐसे मंगल भी विचार के साथ एग्री करता है। मतलब दो विरोधाभासी प्रवृत्तियां साथ में मिलती हैं तो कोई एक तो मंगल कहता है ठीक है, मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा, लेकिन मंगल कहता है मेरे पास में फोर्स तो है लेकिन वो विजडम नहीं है। ये विचार तुम्हारा जो है इसमें बदलाव होते रहें, इसमें नयापन आता रहे, ये ऐसा हो जाए कि हर समय जिंदा रहे, जी जी। ये सताई हो जाए, सनातन हो जाए। तो उसके लिए मेरा मित्र गुरु है। जी हाँ। तो गुरु से बात करता हूँ, तो गुरु जो इन सबकी बात सुनता है तो कहता है कि ठीक है यार, बात तो चंद्रमा कर रहा है और तुम सब इतने सब लोग राजी हो, कहीं तो कोई किसी भी बात पे सहमति में बहुमत होता है ना, तो बहुमत से सहमति होती है ना, तो बहुमत की सहमति है तो आकाश का बहुमत हो रहा है। तो गुरु बोलता है ठीक है, मैं भी आपके विचार के साथ सहमत हूँ, तो इसमें जो भी इंटेलेक्ट लगेगा, प्रज्ञा लगेगी, विजडम लगेगी, मैं लगाऊंगा, लगाता रहूँगा। वो कहता है लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। मतलब क्या प्रॉब्लम है साहब? तो प्रॉब्लम ये है कि इसका मान लो फैक्ट्री बना रहे हैं हम लोग या कुछ और लगा रहे हैं, टीम वर्क में काम कर रहे हैं, तो काम हाँ टीम वर्क के काम हो रहा है, तो उसको कौन करेगा? मेहनत कौन करेगा? लेबर कौन लाएगा? लेबर का किसका काम है? सतत प्रयत्न कौन करेगा? तो उसने बोला शनि मेरी बात सुन लेता है। बिल्कुल। वो हालांकि सम है जी, गुरु और शनि भी, लेकिन शनि बात सुनता है कि ठीक है तेरी बात ठीक है, तो कहता है करो, तो वो भी तैयार हो जाता है। अब बोलते हैं यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब लोग हमारे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे या लोग हमको दुख सीक्रेट हमारे लेके चली जाएंगी, तो क्या करें? बोले इसमें राहु को इन्वॉल्व करो। तो शनि राहु को इन्वॉल्व करता है। थोड़ी पॉलिटिक्स में तो चाहिए हर हाँ, किसी काम चाहिए ना, तो फर्क पड़ता रहे। फिर वो कहता है कि यार ये तो है, लेकिन इसमें इंट्यूशन भी तो होना चाहिए ना, हम समय से आगे चलें। तो केतु भी बीच में आ जाते हैं, इतने जा रहा हो जाओगे। फिर वो सब के सब जाते हैं सूर्य के पास, किंग के पास। साहब ये एक नया विचार है, आपको ये विचार हमारा कैसा लगता है? वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, करो। तो जब वो न्यूटन के सर पे वो गिरता है सेब जी, तो वो एक विचार है जो पूरी दुनिया को मान्य हो जाता है। बिल्कुल। ऐसे ही जब आप कोई काम करते हैं इस दुनिया में, आपका काम अगर पूरी दुनिया को मालूम पड़ जाता है तो इतने फोर्सेस आपके साथ लगते हैं जी, तो उसको मन को फिर बुद्धि को, फिर उसके प्रेजेंटेशन को, फिर उसमें फोर्स चाहिए, उसमें विजडम चाहिए, उसमें सतत काम करने वाला कोई चाहिए, उसके जो सीक्रेट लोग ना ले जाएं उसके लिए चाहिए, फिर उसमें खोज होती रहना चाहिए। और फिर जो सरकार है या सूर्य है, जो आत्मा है, वो जब एग्री कर जाती है, जब भी किसी विचार में, चाहे आइंस्टीन का विचार हो, चाहे वो कैपिटलिज्म का विचार हो, चाहे वो सोशियोलॉजी का विचार हो, मार्क्सिज्म का विचार हो, जितने भी विचार दुनिया में आते रहते हैं, वो इतने प्रोसेस से, इतनी ग्रह मैत्री से होके चलते हैं। सर आपने जो बातें सारी समझाई हैं इतनी फिलॉसफी तरीके से और पॉलिटिक्स के तरीके से, जैसे पॉलिटिक्स में भी ऐसे ही होता है कि कोई विरोधी पार्टियां हैं, कुछ मित्र पार्टियां हैं, एक दूसरे की सपोर्ट करती हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट जाती हैं, ऐसे ही मंत्रिमंडल ही चल रहा है, गृह मंडल चल रहा है सारा। सर आपने जब नैसर्गिक गृह मैत्री की व्याख्या की तो अपने आप में अद्भुत रही। नहीं तो आम सब लोग ज्योतिष रटते ही रहते हैं कि इसका इससे मित्री है, इसकी इससे दुश्मनी है, ये इसका सम है। और अगर विचारों से समझा जाए तो इसमें रटने की ज़रूरत ही नहीं है, ग्रहों के गुण धर्म को समझा जाए। जैसे अमिताभ बच्चन है, वो अपने आप में एक विचार है। अगर अमिताभ बच्चन का नाम ही दिमाग में आए तो उनके सारे गुण तत्व सब कुछ सामने आ जाते हैं। लता मंगेशकर की बात करें तो अपने आप उनकी एक छवि हमारे सामने आ जाती है। सर मैंने भी ज्योतिष काफ़ी टाइम पढ़ाया था, तो ये तो हमने अभी बात की नैसर्गिक गृह मैत्री की,
पर उसमें एक तात्कालिक ग्रह मैत्री भी होती है जो हर कुंडली में अलग बनती है, और फिर नैसर्गिक ग्रह मैत्री और तात्कालिक ग्रह मैत्री मिलाकर एक पंचधा ग्रह मैत्री भी बनती है। इसकी गणना मैंने भी सबको पढ़ाया है, अपने स्टूडेंट को पढ़ाया है, या हम बुक में भी बात करते हैं, तो गणना की बात तो की हुई है पर कभी उसकी व्याख्या नहीं की गई कि उसको कुंडली में देखा कैसे जाए। इस बारे में सब लोग साइलेंट रह जाते हैं। अगर जो पढ़ा रहे हैं वो भी, वो जो अगर क्लासिकल बुक्स पढ़े, पराशर है, वराहमिहिर है, सब ने इसकी व्याख्या की है, पर जब मतलब गणना की है, व्याख्या नहीं की है। व्याख्या की तो साइलेंट रह गए। शायद उन्होंने कुछ सांकेतिक भाषा में समझाने की कोशिश की होगी जो शायद हम लोग समझ भी नहीं पाए हैं। इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए आप। देखिए, पहली बात तो ये कि पराशर या बाकी जितने ऋषियों ने बात की, उन्होंने कोडिंग लैंग्वेज में बात की जी। उसको डिकोड कभी किसने किया नहीं, उसी को रट लिया जी हाँ। हमारी मुश्किल ये है, हमने उसको डिकोड करने का कोशिश नहीं की। शायद इस तरह की पहले कहा जाता था कि ज्योतिष किसी गलत हाथों में ना जाए, उन्होंने सांकेतिक भाषा में फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है, उसको डिकोड हमको करना है। हमने फॉर्मूला रट लिया और स्टूडेंट को रटवा दिया। ऐसा ही हुआ। मेरा कोई गुरु नहीं था तो मैंने फिर ना फॉर्मूला रटा ना वो किया। वो जिसके पास हम गए थे एक से पढ़ने, तो उसने बोला पहले चूचे चोला या रट के आओ। तो मैंने कहा यार नहीं करूँगा। और जबकि नक्षत्रों पे सबसे ज़्यादा किताबें मैंने लिखी हैं, नक्षत्रों पे मेरा एक तरह से मास्टरी है, लेकिन वो चूचे चोला मुझे ऐसे ही याद है, रटे नहीं मैंने। तो मेरे को बोलता था चूचे चोला रट के आओ आप। मैंने कहा मेरे बस का नहीं है रटना। तो सवाल ये है कि ये जो मैंने बात की, दो तरह का ज्योतिष है। मैं ज्योतिष को दो तरह से मानता हूँ। जैसे एक नैसर्गिक मैत्री है, ये यूनिवर्सल मैत्री है जी। हर आदमी के लिए है, हर कुंडली में से, हर देश के लिए है, हर आदमी के लिए, हर स्थिति के लिए है, हर समस्या के लिए है जी। एक ग्रह मैत्री जो है पूरी दुनिया के लिए है। ये लोग आपके पक्ष में हैं और ये लोगों को आप ऐसे पक्ष में कर सकते हैं, ऐसे पक्ष में नहीं कर सकते हैं। मैं एक बात और बोलता हूँ कि लाइफ ऑफ फुल ऑफ पैराडॉक्सिस, सो इज एस्ट्रोलॉजी। जीवन जो है विरोधाभासी है, और ज्योतिष विरोधाभासी ना हो ऐसा हो सकता नहीं सकता जी। तो विरोधाभास पे चलना पड़ेगा। तो जब हम यूनिवर्सल फ्रेंडशिप की बात करते हैं सोलर सिस्टम की, तो ये है। अब मान लो आपकी कुंडली की बात है या मेरी कुंडली की बात है, तो मेरी कुंडली में वो जो उन्होंने फिर ऋषियों ने आगे किया हुआ है कि यहाँ पर ग्रह मैत्री तो कॉमन है, उसका तो जिक्र नहीं करते। ये तात्कालिक ये है जी। तात्कालिक सब जानते हैं तात्कालिक मैत्री कैसे हो जाती है, और वो मैत्री कैसे हो जाती है पंचधा। जरा प्रकाश डाल दो, आप तो शिक्षक रही हो, आप प्रकाश डाल दो, शॉर्ट में डाल दो, तो मैं फिर आपको बताता हूँ। नैसर्गिक ग्रह मैत्री तो सभी जानते हैं, ठीक, ये फिक्स है बिल्कुल, मित्र शत्रु और सम। तात्कालिक मैत्री किसी ग्रह से 3 भाव आगे, 2 3 4 और 3 भाव पीछे, 10 11 12, मतलब कि 12 11 और 10 में जो ग्रह होंगे वो उसके मित्र होंगे उस ग्रह के, चाहे वो नैसर्गिक शत्रु भी हो तो भी। ओके। और इसके अलावा जो ग्रह उसके साथ बैठा है और बाकी हाउसेस में, वो उसके शत्रु माने जाएंगे अगर वो नैसर्गिक मित्र है तो भी। और इन दोनों की स्थिति मिलाकर फिर हम पंचधा मैत्री बनाते हैं। जैसे कि बृहस्पति और सूर्य मित्र हैं नैसर्गिक, परंतु वो तात्कालिक शत्रु हो रहे हैं, तो एक में शत्रु हो गए, एक में मित्र हो गए, तो उनको जो एक पंचधा मैत्री में जो उनको स्थान मिलेगा वो सम का मिलेगा। मित्र शत्रु सम। और जो दोनों में मित्र होंगे वो अति मित्र हो गए, और जो शत्रु होंगे दोनों में तो वो अति शत्रु हो गए। इस तरह से उनको स्थान दिया जाता है। ठीक, तो एक हो गया परमानेंट। मुझे पढ़ाना अच्छा आता है, बस इसके आगे नहीं पता इसकी व्याख्या कैसे की जाए। नहीं, मेरे को पढ़ाना नहीं आता, लेकिन मुझे व्याख्या आती है। तो एनीवे, तो वो एक पहला वो हो गया कि परमानेंट मैत्री हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, जो नैसर्गिक इसको बोलते हैं। अब जो आकाश में जो है वो आपकी कुंडली में नहीं हो सकता जी, बिल्कुल। जो नैसर्गिक है वो आपकी कुंडली में नहीं हो सकता। तो वहाँ पर तो ऋषियों ने बोला कि आपकी कुंडली में तो तात्कालिक है भाई साहब। अब नैसर्गिक तो है, वो तो दुनिया में है जी। एक ऐसा व्यवहार, आदमी को झूठ नहीं बोलना चाहिए,
चोरी नहीं करना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए, ये ऐसी ही बात ज्योतिष कर रहा है कि ये मैत्री है। जैसे धर्म में नहीं बात करते, बौद्धिक धर्म में या जैन धर्म में अहिंसा परमो धर्म, ये सब होना चाहिए। तो ऐसे ही ज्योतिष बोलता है। तो दो तरह का ज्योतिष है, मेरा ज्योतिष दो तरह का है, एक यूनिवर्सल ज्योतिष है, एक आपका ज्योतिष है। हम दोनों को मिला देते हैं तो उसको गड़बड़ कर देते हैं, ना हम दुनिया की बात कर पाते हैं, ना व्यक्तिगत बात करते हैं। दोनों में ही हमारे रिजल्ट कंफ्यूजिंग होते हैं। ना हम दुनिया के बारे में जान पाते हैं, इतने युद्ध हो रहे हैं इजराइल में, ना उसकी हम बात कर पाते हैं, ना यूक्रेन की बात कर पाते हैं, और ना ही हम किसी कुंडली को ठीक से देख पाते हैं। तो जो आपकी कुंडली में जो तात्कालिक मैत्री है, वो जो नैसर्गिक खत्म हो गई, वो यूनिवर्सल है। अब आपकी में जो तात्कालिक है, उसमें भी जो पंचधा है, जो रिजल्टेंट आया, तो वो पंचधा मैत्री है। वो जो मैत्री है, वो मैत्री कैसे आप जो नैसर्गिक मैत्री है ग्रहों की, उससे आप तालमेल बैठाते हैं। बिल्कुल। जो भी लोग इस दुनिया में कमाल करते हैं, जी हाँ। उनकी कुंडली में विरोधाभास तो होता होगा। अब आपने अमिताभ का नाम लिया या तेंदुलकर की बात की, आसान थोड़ी था। जैसे सब लोग टैलेंटेड थे। जी हाँ। अमिताभ बच्चन तो जी बैंकरप्ट हो गए थे, दिवालिया निकल गया था, घर उनका जा रहा था, सब तरह के झंझट हो गए थे। लेकिन उसमें जब सब दुश्मनी हो गए थे, उनके सब ग्रह दुश्मन हो गए थे, ऐसा मान लो। उसके बाद उन्होंने फिर वो जो नैसर्गिक मैत्री थी ग्रहों की, उससे काम चलाया। तेंदुलकर का भी हाथ में हो गया था, वो नहीं गा पा रहे थे। लता मंगेशकर के भी गले में प्रॉब्लम आ गई, एक बार प्रॉब्लम नहीं आया था। तो हर किसी की ज़िंदगी में वो जो है, जो कुंडली के हिसाब से कष्ट आता है। उस कष्ट जब आता है तो वो जो नैसर्गिक है वो क्या है, ये यूनिवर्सल फ्रेंडशिप है, वो क्या है। मेरी कुंडली में जो तात्कालिक या पंचदा है, वो अस्त व्यस्त हो गई है किसी पीरियड के कारण, किसी समय के कारण, कोई दशा के कारण, किसी गोचर के कारण। तो मेरी कुंडली में जो रिदम था वो डिस्टर्ब हो गया है, लेकिन यूनिवर्स का रिदम थोड़ी डिस्टर्ब हुआ है। तो फिर मुझे दोबारा से वो करना पड़ेगा कि मैं अपने काम को, जो काम मेरा ख़त्म हो गया है, या तेंदुलकर क्रिकेट खेलता था, या उसके ये टेनिस एल्बो हो गया था, तो खेल नहीं पाया था, तो उसके लिए फिर उसने प्रयास किया। जाते जाते आयंगर के पास गया, जो योगा के एक्सपर्ट थे, उन्होंने उसको 3-4 महीने में ठीक कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि जब ऐसी अवस्था में फिर क्या करेगा कि मन बोलेगा कि ये करना चाहिए, विचार, और वो बुद्धि बोलेगी कि ऐसे नहीं होगा, इसमें ये चाहिए। फिर बोलेगी इसमें ब्यूटिफिकेशन कहाँ से आएगा, तो ब्यूटिफिकेशन की बात होगी, बोलेगा वो शनि, आप उसकी कईयों की दुश्मनी। जो बुद्ध है वो चंद्रमा का दुश्मन है, गुरु जो है वो बुद्ध को पसंद नहीं करता है। जी हाँ। मंगल और वो सम है, तो शुक्र, तो ये सब है। लेकिन ये सब इस यूनिवर्स को चला रहे हैं ना। बिल्कुल। इस विरोधाभास में, इस पैराडॉक्सिस में सोलर सिस्टम चल रहा है, और हम और आप सब चल रहे हैं, पूरी दुनिया चल रही है। तो विरोधाभास तो रहेगा ही रहेगा ना। आपके घर में भी 5 आदमी हैं आप, तो विरोधाभास तो वहाँ पर भी है, पर उसमें एक रिदम बना के, तो रिदम बना के चलो। 5 आदमी को छोड़ो, आपके मन में जो 10 आदमी है, उनसे विरोधाभास चल रहा है। बिल्कुल। आप किसी बात करेंगे, आपके मन में 9 ग्रह कैसे चलते रहते हैं। बिल्कुल, खुद से विरोधाभास। हर आदमी के मन में 9 ग्रह कैसे ऑपरेट होते हैं, हर दशा कोई भी हो, वो कैसे ऑपरेट होते हैं, और उससे वो कैसे निकल के बाहर आ सकता है। बिल्कुल। ये जो पूजा पाठ तो हम कराते ही हैं, उपाय कराते हैं। हमारा उपाय ये है कि अगर मेरे को समस्या की जड़ समझ में आ जाए तो समस्या से बाहर हो गया। बिल्कुल। पूजा पाठ तो ठीक है, उचित है, लेकिन मैं पूजा पाठ करने में जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उपाय दे दो मेरे को, मैं समझना नहीं चाह रहा हूँ। तो हो सकता है मेरी ये समस्या हल हो जाए, दूसरी फिर आएगी तो क्या होगा। मैं हर समस्या के लिए पूजा पाठ ही करता रहूँगा, सही बात है। बिल्कुल। तो समझूंगा नहीं उसको। तो ज्योतिष बोलता है, एक यूनिवर्सल ज्योतिष है
जो नैसर्गिक ग्रह मैत्री है वो सबके लिए है। एक मेरी कुंडली की है, जब मेरी कुंडली की या जन्मकालिक बेकार हो तो मैं नैसर्गिक से उसको जोड़ूं, या समय से मेरी खराब हो गई हो तो मैं उससे जो यूनिवर्सल है उससे मैं अपने को कनेक्ट करूं। जब मैं ऐसे कनेक्ट करूं, मेरी कोई दशा चले, कोई दशा आए, मैं अगर अपने में बदलाव करूंगा तो बात खत्म हो जाएगी। जिस ग्रह की दशा है उस ग्रह के अनुसार अपने आप को चेंज करना। मैं एक रूमी सूफी को पढ़ रहा था अभी, तो उसने कहीं बोला, वो 13वीं शताब्दी में ईरान का आदमी था, और जितना सूफीज़म है वहीं से शुरू हुआ है। तो उसने बोला कि यस्टरडे आई वॉज इंटेलिजेंट बिकॉज आई वॉन्टेड टू चेंज द वर्ल्ड, टुडे आई हैव विजडम बिकॉज आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ। तो अगर मैं खुद को चेंज करूँगा तो ये विजडम की बात है, प्रज्ञा की बात है। वरना इस दुनिया में हर आदमी दूसरे को चेंज कर रहा है, तू बदल जा, तू बदल जा, तू बदल जा, और खुद नहीं बदलता तो कुछ नहीं बदलता। तो हमारा कविता जी कोशिश रहती है शुरू दिन से, जिस दिन से हम आए इस दुनिया में, कि कुछ नया करना चाहिए, डिफरेंट करना चाहिए, और जो ज्योतिष है उसमें कोई नया ऐड ऑन हो जाए, वो जोड़ा जा सके। एक विषय है जिस पे लोग बात नहीं करते, और हमारा आपसे आग्रह रहेगा कि ग्रह मैत्री को ऐसे देखें, इसको भी विषय होना चाहिए। ये ग्रह मैत्री पे टीचर्स को कम से कम 2 महीने पढ़ाना चाहिए अपने स्टूडेंट को, तब कहीं ग्रह मैत्री जाके समझ में आएगी। इस पर किताबें लिखना चाहिए, हम तो लिखेंगे ही लिखेंगे। ये विषय हैं जिनको छूते नहीं हैं। मेरी नकल मत करो, हाँ मुझसे सीखो, आगे जाओ मेरे से। नकल करते तो गड़बड़ हो जाती, वरना मैं देखूंगा आप जितने वीडियो आएंगे सब ग्रह मैत्री पे आना शुरू हो जाएंगे। डोंट डू दैट। फिर आप मुझसे पीछे रहोगे, मुझसे आगे जाओ, मुझे खुशी होगी। सर आज इस जो बातें हुई ये, इसमें एक बहुत गहरा सार था, अर्थ था बहुत ज़्यादा, कि दूसरों के बदलने की बजाय हम खुद को बदल लें। मतलब वही कहते हैं ना कि सृष्टि नहीं बदलो, दृष्टि बदलो। तो कुंडली में ग्रह भी जो होते हैं वो अपने आप हमें समझ देनी शुरू कर देंगे कि हमें ये जो टाइम पीरियड है उसे किस तरह निकालना है, किस तरह उसका समस्या का हल करना है। जैसे आपने पहले भी कई बार कहा है कि ज्योतिष है वो चमत्कार नहीं है, ज्योतिष खाली एक साइकोलॉजी है, एक समझने की ज़रूरत है कि हमें अपना लाइफ स्टाइल कैसे बनाना है। कोई समस्या आ रही है या हम कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, तो अगर हम उसको समझ जाएं तो हमें कोई उपाय की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उपाय ठीक है, हमारे मनोबल को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमें एक आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, पर कहीं ना कहीं हमें खुद को भी ग्रहों के अनुसार बदलना होगा। इसमें एक छोटा सा करेक्शन कर लीजिएगा जी। ज्योतिष वहाँ शुरू होता है जहाँ साइकोलॉजी खत्म हो जाती है। ये हमारा बड़ा पुराना डायलॉग है, जहाँ पर मनोविज्ञान खत्म होता है वहाँ से ज्योतिष अपना काम शुरू, जहाँ से वहाँ से ज्योतिष शुरू होता है। तो मनोविज्ञान ही नहीं है, मनोविज्ञान की बियॉन्ड की चीज़ है। ये तो और भी बहुत गहरी बात हो गई। तो ये पराविज्ञान है, तो पराविज्ञान अलग होता है। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ रहने के लिए। आप हमारे साथ रहें और नए नए विषयों को हम टच करते रहेंगे। ऐसे ही आज ही समझो, ये आज हमने आपको शनि की बात करते करते बीच में होता है ना, गरिष्ठ खाना खाते खाते खिचड़ी परोसी है, खिचड़ी का मज़ा लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, अगली बात करेंगे कोई। नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।